नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर काशीपुर से है, जहां पर गुड़िया परिवार पर स्कूल के नाम पर लाखों रुपए के घोटाले के आरोप लगे हैं और जिम्मेदार अधिकारी इनके नाम से वाकिफ होने के बाद कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। दरअसल मामला एक गुड़िया परिवार से जुड़ा हुआ है। जीबी पंत कॉलेज के नाम पर समिति ने लाखों रुपए का अनुदान लिया, जिस पर काम के लिए लाखों रुपए का बजट लिया गया। उसके नाम पर स्कूल में सिर्फ खाना पूर्ति कर दी गई। इतना ही नहीं, गोविंद वल्लभ पंत समिति ने फर्जी तरीके से चुनाव कराकर उस पर कब्जा करने का प्रयास किया, जिसकी शिकायत पूर्व विधायक राजीव अग्रवाल ने शिक्षा मंत्री से की है और उसके बाद एक जांच कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। लेकिन अभी तक मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ये मेरे ऊपर तो आरोप वो इसलिए लगा रहे हैं कि मैं विद्यालय में जो प्रधानाचार्य टीचर के ऊपर जो प्रताड़ना हो रही है उसके खिलाफ इनके सामने आया था और अभी मान्य नहीं है, क्योंकि उसमें ना तो जिला शिक्षा अधिकारी का अप्रूवल है और ना इनके चुनाव की प्रक्रिया को इन्होंने ढंग से अपनाया। प्रधानाचार्य के साथ मारपीट करी और उसके निलंबन करना चाहते थे और उस पर दस्तखत कराना चाहते थे, उन्होंने नहीं करे और इस बीच में पुलिस आ गई। गोविंद वल्लभ पंत शिक्षा समिति द्वारा अर्जी फर्जी तरीके से चुनाव करवा करके और उस पर कब्जा करने का प्रयास पिछले काफी लंबे समय से वो लोग कर रहे हैं। 12वीं चुनाव अवैध तरीके से करवाया गया था। तो मेरी कंप्लेंट माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए थी कि चुनाव अवैध तरीके से करवाए हैं, चुनाव फर्जी है, इसकी जांच करवा करके और इस पर कार्रवाई करें। माननीय मंत्री जी के द्वारा 3 शिक्षा अधिकारियों की एक समिति बनाई गई, जिसमें बागेश्वर के जिला शिक्षा अधिकारी और 2 अन्य शिक्षा अधिकारी मौजूद थे। घोटालों और पूर्व करो घोटालों को छुपाने की वजह से निष्पक्ष चुनाव न करवाना है, इनका जो है नियत दर्शाता है। ये इन्होंने जो है जीवी पंत के नाम पे 45 लाख रुपए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी जी के टाइम पे लिए मुख्यमंत्री निधि, और उसके अलावा विधायक निधि ली 10 लाख की एक, 10 लाख की एक, 2 लाख की एक, और उसको जो जीवी पंत के नाम पे लिए इन्होंने 45 लाख रुपए, और उसको लगाया इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में, IMT पे। इन्होंने दुकानें बनाई, वो स्कूल के फंड से बनाई, अब उससे ट्रांसफर में पैसे लेते हैं। अगर घोटाला देखा जाए और तत्काल अब उस समय के पैसों को अगर आज के पैसे से तुलना करी जाए, अगर आप सोने से तुलना करोगे, आज कम से कम 100 करोड़ का घोटाला बैठेगा। ये इस बीच का रुख करते हैं। बड़ी खबर उत्तरकाशी से मिल रही है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा स्थगित। वाइब्रेंट विलेज धारली हर्षित करना था दौरा। गृह विभाग की समीक्षा बैठक में होना था शामिल। 20 अक्टूबर को होगा संभावित दौरा। बड़ी खबर उत्तरकाशी से आप तक पहुंचा रहे। 20 अक्टूबर को संभावित दौरा, गृह विभाग की समीक्षा बैठक में होना था शामिल। तो गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा को स्थगित कर दिया गया है। वाइब्रेंट विलेज धारली हर्षिल का करना था दौरा, तो वहीं 20 अक्टूबर को संभावित दौरा गृह विभाग की समीक्षा बैठक में शामिल होना था। अमित शाह का दौरा को स्थगित से रिलेटेड खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 20 अक्टूबर को अब संभावित दौरा हो सकता है। गृह विभाग की समीक्षा बैठक में शामिल होना था। तो गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा स्थगित। वाइब्रेंट विलेज धारली हासिल करना था दौरा। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गृह विभाग की समीक्षा बैठक में शामिल होना था। उत्तरकाशी से ये खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर वाइब्रेंट विलेज धारली हासिल करना था दौरा, जहां पर गृह विभाग की समीक्षा बैठक में शामिल होना था। अब 20 अक्टूबर को ये दौरा संभावित हो सकता है। उधर रेलवे ट्रैक को किसी रूप में बाधित करने की साजिश के क्रम में अब उत्तराखंड में भी ऐसा ही प्रयास किया गया है। रुड़की में एक रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर खाली LPG गैस सिलेंडर मिला है। गनीमत रही कि इस दौरान कोई ट्रेन ट्रैक से नहीं गई। सूचना पर लक्सर रेलवे पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सिलेंडर को कब्जे में लिया। रुड़की के समीप ढंडेरा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर खाली LPG गैस सिलेंडर मिला है।
इसकी सूचना मालगाड़ी के चालक ने रेलवे के अधिकारियों को दी। साथ ही आपको बता दें कि अधिकारी मौके पर पहुंचे और सिलेंडर को हटाया। रेलवे पुलिस मामले की जांच कर रही है। मालगाड़ी को बेपटरी करने की साजिश थी, जिसको लेकर रेलवे ट्रैक पर एक गैस सिलेंडर खाली मिला है। रेलवे पुलिस ने एक्शन लेते हुए उस खाली मिले सिलेंडर को हटाया और आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। जिस तरीके से लगातार ट्रेन हादसे सामने आ रहे हैं, उसी कड़ी में एक और प्रयास यहां विफल रहा है और मुस्तैदी दिखाते हुए रेल विभाग ने जो है यहां जो सिलेंडर को रेल की पटरी से हटाया है। रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर पड़ा मिला, जिसको कि रेलवे पुलिस ने हटाया। उधर हरियाणा कारागार से फरार हुए कुख्यात कैदी प्रवीण वाल्मीकि का गुर्गा जो हत्या के मामले में जेल में आजीवन सजा काट रहा था और एक अन्य विचाराधीन बंदी की जल्द तलाश के लिए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने जेल परिसर का निरीक्षण करने के बाद एसआईटी यानी कि विशेष टीम जांच टीम का जो है गठन किया है। देर रात कैंप कार्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में जिले के सभी उच्च अधिकारी शामिल हुए, जिसमें कुछ अधिकारियों ने ऑनलाइन माध्यम से जो है भाग लिया। फरार चल रहे हैं और इस संबंध में पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए एसओ सटकुल तुरंत मौके पर पहुंचे। साथ में एसपी सिटी और इनकी पूरी टीम के द्वारा सीन ऑफ क्राइम का निरीक्षण किया गया। बाद में मेरे और डीएम के द्वारा भी जेल का निरीक्षण किया गया था। इसमें सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व करने के साथ साथ जो भी इसमें उनके द्वारा इक्विपमेंट यूज़ किए गए, खासकर जो इसमें सीढ़ी का प्रयोग किया गया था और पाइप वगैरह का था, उसे तत्काल प्रिजर्व किया गया और सभी संभावनाओं को तलाशते हुए इसमें इन दोनों कैदियों के वेयरअबाउट्स को जाना गया और उनके लिए हमारी जो टीम है, करीब 10 टीमें हम लोगों के द्वारा अभी तक गठित की गई हैं, जो इनके वेयरअबाउट्स जितने भी हैं उसमें लगातार दबिश दे रही हैं, लगातार कर रहे हैं। तो इस टाइप से हो सकता है कहीं बाहर मिलने जा सकते हैं, इससे आते हैं या जितने भी लोग इसके संपर्क भी इसका नक्शा आप लोगों ने बनाया होगा, उसमें क्लियर होगा कि इतने लोगों के साथ ही उस समय रहा। उधर राजधानी देहरादून में विजयदशमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर शहर में रेस कोर्स, बन्नू स्कूल और हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज सहित 6 से अधिक जगह पर रावण दहन का कार्यक्रम आयोजन किया गया। रावण दहन का मुख्य आयोजन दशहरा कमेटी बन्नू बिरादरी की तरफ से देहरादून के ऐतिहासिक परेड मैदान में किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। रावण दहन से पूर्व भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जो कि कालिका माता मार्ग से शुरू होकर शहर के कई हिस्सों से होते हुए परेड ग्राउंड पहुंची। असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की, अन्याय पर न्याय की विजय के प्रतीक विजयदशमी एवं दशहरे पर्व की आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस अवसर पर मैं मां जगदम्बा और भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि हम सभी को स्वस्थ जीवन, उज्जवल भविष्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। भाइयों बहनों, ये दशहरा विजयदशमी का एक पर्व उधर उत्तराखंड पॉलिटेक्निक संस्थानों में जिन विषयों में कम छात्रों ने आवेदन किया है, उन्हें बंद कर आधुनिक टेक्नोलॉजी के आधार पर नए विषयों को लाने की तैयारी की जा रही है।
इस बात को लेकर उत्तराखंड के तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उन विषयों को बंद कर कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले विषयों के साथ विशेषज्ञता में जोड़ा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुलेंगे। और अगले साल हर जहां भी हमने ट्रेड्स एक एक बंद किए हैं, वहां पर नए ट्रेड्स एक उन संभावनाओं के साथ जो आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो मैंने आपसे कहा इमर्जिंग जो हमारे स्ट्रीम्स हैं, उनको किस तरह से आज की जो स्टेब्लिश हमारी ट्रेड्स हैं, मसलन मैकेनिकल है, मसलन आपका सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, इनके साथ एक स्पेशलाइजेशन के साथ जोड़ते हुए उस पर काम कर रहे हैं, ताकि बच्चों को उनको वो एम्प्लॉयबल भी हो ये ट्रेड्स। खबर देहरादून से है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे से पहले हरिद्वार कारागार से 2 कैदियों के फरार होने और कोविड काल से पेरोल पर चल रहे 500 कैदियों की वापसी न होने पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए नजर आ रही है। इस बात पर कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चुटकी लेते हुए कहा है कि राज्य सरकार के पास गृह मंत्री को प्रदेश में बालिकाओं और महिलाओं के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले का परोसना कम था कि अब सरकार ने कानूनी व्यवस्था की बिगड़ती हालत की एक और झलक दिखा दी है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कहा कि पुलिस को इस मामले पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके कारण आज सरकार जनता के निशाने पर है। राज्य सरकार ने कहा कि गृह मंत्री जी को परोसने के लिए कुछ कम हो गया है। पहले नहीं तो मेरी बेटियों के साथ, दलित बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार हत्याओं के मामले वो थे ही थे, तो उनके साथ जो है अब ये नया मामला, कैदी यहाँ भाग गए, उधर जो पैरोल पे कैदी थे जिनको छोड़ा था कोरोना के नाम पर वो वापस नहीं आ रहे। देखिए, कानून व्यवस्था ठीक रहे ये सरकार की हमारी जिम्मेदारी है, और प्रदेश में अगर विकास का माहौल बनाना है, प्रदेश में एक अच्छा माहौल देना है, तो उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था बहुत आवश्यक है। आपने देखा होगा तमाम घटनाएं घटित हुई है, उनका पर्दाफाश भी हुआ है, अपराधी पकड़े भी गए हैं, सरकार इसमें काफी तत्परता भी दिखा रही है, उसके बावजूद घटनाएं हो रही है। तो मैं समझता हूँ पुलिस को ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे भी हरिद्वार से 2 लोग फरार हुए हैं जेल से, भी बड़ी घटना है, छोटी बात नहीं है। खबर उधमसिंह से है, जहां नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य बाजपुर पहुंचे और आपको बता दें कि जहां कार्यकर्ताओं से जो है उन्होंने बाजपुर पहुंचकर मुलाकात की है और लोगों से उनका हाल जाना है। साथ ही आपको बता दें स्थानीय लोगों ने फूलमाला पहनाकर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यशपाल आर्य ने गांव बाजपुर में पहुंचकर दुर्गा माता मंदिर में 5 लाख रुपए की मदद से हुए सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण किया। इस दौरान स्थानीय लोगों द्वारा उनका आभार व्यक्त किया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने क्षेत्र की समस्याओं से भी अवगत कराते हुए समस्याओं का जल्द समाधान करने का भी उन्होंने आग्रह किया। उत्तराखंड में जेलों से फरार कैदियों पर राजनीति गरमाई हुई है। आपको बता दें कि इसको ज्यादा तूल हरिद्वार की जेल से 2 कैदी के फरार होने पर दिया गया है। इस घटना पर कांग्रेस ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले को लेकर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता गर्मा दसोनी ने कहा कि कोविड के समय जेलों से कैदियों को पेरोल पर छोड़ा गया था। राज्य की जेलों से 581 कैदी वापस जेल नहीं आए और 2 कैदी हरिद्वार की जेल से फरार हो गए। होता है जब प्रशासन पॉलिटिकल ज्यादा हो जाता है। प्रशासन का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जनता का भरोसा बनाए रखना, और डीजीपी साहब प्रेस वार्ता करके विपक्षी दल के नेताओं को ये नसीहत देते हुए दिखाई पड़े कि हम पर भरोसा रखिए। किस आधार पर आप पर भरोसा रखें? 581
कैदी जो हैं कोरोना काल में संक्रमण के भय से पैरोल पे अपने घर भेजे गए और उसके बाद किसी ने फॉलो अप ही नहीं किया। कोरोना काल को बीते 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, वो अभी भी फरार चल रहे हैं। हमारे बगल में बस में बैठा हुआ आदमी या दुकान में या रेस्टोरेंट में बैठा हुआ आदमी उधर केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। केदारनाथ उपचुनाव निकाय चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां चिंतन और मंथन के साथ कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकें कर रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों केदारनाथ के लिए कुछ घोषणाएं की थी, जिस पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि जिस प्रकार से बीजेपी मंगलौर और बद्रीनाथ चुनाव में हारी है, आप बीजेपी को केदारनाथ से हारने का भी डर सता रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए घोषणाओं के नाम पर सिर्फ जुमले छोड़ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को डर है कि जिस प्रकार से वो मंगलौर का चुनाव हारे और जिस प्रकार से बद्रीनाथ का चुनाव हारे और केदारनाथ का भी वो चुनाव हारने जा रहे हैं, इस डर से मुख्यमंत्री जी लोग लुभावनी घोषणाएं कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये मात्र लोगों को प्रभावित करने के लिए अपना जुमला छोड़ रहे हैं। इनके पास कोई ऐसी योजना नहीं है जो इन्होंने धरातल पर लेकर आए हैं। चुनाव का समय है, केदारनाथ की जनता पूरी इतनी जो आपदा प्रदेश के अंदर आई, केदारनाथ के अंदर आई, वहाँ पे जो यात्री लोग उनको भी सफर करना पड़ा, जो वहाँ केदारनाथ के रहने वाले निवासी उनको भी सफर करना पड़ा। मुख्यमंत्री जी को तब उन लोगों की याद नहीं आई जब उधर उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत द्वारा ऐसे शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के निर्देश दिए गए हैं जो लंबे समय से किसी गंभीर बीमारी के कारण अपना कार्यकाल पूरा करने में सक्षम नहीं है। किसी जरूरी कारण से चलते लंबे समय से स्कूल में अनुपस्थित चल रहे हैं, जिसके बाद शिक्षा विभाग ऐसे शिक्षकों की सूची बनाने के में कवायद हुआ है, जिसमें कि जो बात करने को लेकर जो उत्तराखंड के डीजी शिक्षा झरना कमठान ने इसकी रिपोर्ट मांगी है और साथ ही साथ जिसके बाद 143 शिक्षक प्रदेश भर से मिले हैं जो अपना अध्यापन कार्य करने में सक्षम नहीं है। देखिए, इसमें माननीय मंत्री जी द्वारा एक बैठक करी गई थी जिसमें उनके द्वारा निर्देशित किया गया था कि जो इस तरह के शिक्षक हैं जो किसी कारण से विद्यालयों में अनुपस्थित चल रहे हैं या फिर ऐसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं कि वो अध्यापन कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो उनकी सूची तैयार की जाए। तो हमने सभी जनपदों से रिपोर्ट मांगी थी जिसमें 143 के करीब ऐसे टीचर्स और स्टाफ उसको चिन्हित किया गया है जो किसी कारण से अध्यापन कार्य करने में सक्षम नहीं है। उत्तराखंड लोक विरासत का चौथा संस्करण आगामी 14-15 दिसंबर को हरिद्वार बाईपास रोड स्थित सोशल बलूनी स्कूल में होगा। आपको बता दें कि हर साल की तरह इस बार भी इस विरासत में पहाड़ की संस्कृति को सामने रखा जाना है और बता दें कि पहाड़ के कलाकारों की ओर से भी इस बार भी लोक विरासत में पहाड़ी वेशभूषा में फैशन शो का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर उत्तराखंड लोक विरासत ट्रस्ट के अध्यक्ष और चारधाम अस्पताल के एमडी डॉक्टर केपी जोशी ने पत्रकारों को जानकारी दी। एक तो जो हमारे ट्रेडिशनल यंत्र है उनका प्रदर्शन तो हम करते हैं, लेकिन कुछ जो विलुप्त होते जा रहे हैं, जैसे आप देखेंगे शहनाई, ये हमारा जो क्या नाम मस्कबीन आप देख रहे हैं, बहुत कम कलाकार रह गए हैं। तो इस बार हमने स्पेशली उस कलाकार को बनाने की मुहिम चलाई है, उसको हम लेके आएंगे। और इस बार हम डोल सागर यानी डोल पे हमारे आदरणीय प्रीतम वर्तमान जी जो उसके ज्ञाता हैं, वो स्पेशल प्रोग्राम उस पर देंगे। जिला कारागार हरिद्वार से 2 बंदियों के भाग जाने की घटना 6 कार्मिकों को निलंबित कर दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घटना की विस्तृत जानकारी निर्देश दिए हैं और साथ ही आपको बता दें महानिरीक्षक कारागार की इस जांच का रिपोर्ट सीएम धामी को सौंपेंगे। कैदी पंकज और राजकुमार मौका पाकर जेल से फरार हो गए। पंकज हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। तो 6 कार्मिक को यहां निलंबित किया गया है। सीएम ने मामले का संज्ञान लेते हुए निर्देश दिए हैं।
जिसकी रिपोर्ट जो है प्रशासनिक अधिकारी सीएम को सौंपेंगे। साथ ही आपको बता दें कि मौका पाकर जो है यहां से 2 कैदी फरार होने की घटना ने तूल पकड़ लिया है, जिसको लेकर सीएम धामी ने प्रशासनिक आला अधिकारियों को जो है यहां निर्देशित किया है और जिसकी की प्रशासन देहरादून में आवाज सुनाई दे रही है। जिला देहरादून जिलाधिकारी जी को शिकायत का क्रमांक है CM49। ये कह रहे हैं कि मेरे घर का बिजली का जो बिल है पिछले 3 महीने से ज्यादा आ रहा है। ये शिकायत अशोक जी आपने कब करी है? सर ये 3 महीने पहले करी थी मैंने। 3 महीने हो गए सर जी, वहाँ से मुझे कॉल आया था सर, 2 बार कॉल आया था मेरे पास। कब आया आपको कॉल 3 महीने में? सर ये जब मैंने शिकायत करी थी उसके 1 हफ्ते बाद मेरे पास कॉल आया था SDO साहब का। हाँ, तो उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि सर अगर आपका बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है तो आप अपने बिजली के बिल जो मीटर के हिसाब से चेक मीटर लगवाइएगा और उसके हिसाब से उस आधार पर आपका चेक किया जाएगा कि कितना कंजप्शन आ रहा है आपका बिजली का। इसको भी तत्काल दिखवाइए, बहुत गंभीर बात है। 3 महीने से बताइए बिजली के बिल का इतने ज्यादा आ रहा है करके शिकायत आई है 3 महीने में, अभी भी निवारण नहीं हुआ है। LT के स्तर पर ये गड़बड़ी है कि इनके ऊपर कार्रवाई करिए आप। तत्काल कार्रवाई करें। ये MD साहब आप करेंगे कि सेक्रेटरी साहब आप करेंगे बताइए? ये गंभीर विषय है। मतलब 3 महीने से एक सामान्य सी शिकायत जो है इसका ही निराकरण नहीं हुआ। अगर नहीं होने वाला तो तुरंत सर्वे करें आगे। ऐसा भी है कि 15 दिन से ज्यादा दिन तक भी रखा हुआ है कुछ लोगों ने। 36 दिन तक कैसे आया है ना ये मैडम? इसका मतलब ये है कि मानसिकता उनको काम करने की नहीं है, इसलिए 36 दिन तक हम घुमा रहे हैं इसको। मानसिकता ये होनी चाहिए कि मेरे पास आ गया तो मुझे तत्काल हल करना है, आगे बढ़ाना है इसको। 15 दिन की भी क्या जरूरत है? अगर आज शिकायत आई है तो आप निकालिए 2 दिन में, 1 दिन में, क्यों करना है 15 दिन तक? ठीक है अशोक जी, आपका ये जो है आज शाम तक आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे सब क्या क्या हुआ इसमें, ठीक है ना? हाँ। दशहरा पर्व के अवसर पर बन्नू ग्राउंड देहरादून में विजयदशमी के कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। बन्नू बिरादरी के अध्यक्ष हरीश बिरमानी ने बताया कि देहरादून के परेड ग्राउंड में दशहरा पर्व कई सालों से मनाया जाता था, मगर इस बार स्मार्ट सिटी के कार्यों की वजह से परेड ग्राउंड को भी स्मार्ट ग्राउंड बनाया गया, जिसकी वजह से बन्नू बिरादरी द्वारा यह फैसला लिया गया है कि यह आयोजन अपने ही ग्राउंड में बन्नू बिरादरी आयोजित करेगी। साथ ही 50 फीट का रावण पुतला बनाया गया और उन्होंने बताया कि VIP कल्चर को खत्म करते हुए कमेटी ने सबसे बुजुर्ग डॉक्टर उत्तम चंद चांदना 101 वर्षीय मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने शिरकत की और साथ ही कार्यक्रम में बच्चे, बूढ़े और बड़ों ने भी भाग लिया। बहुत ही भव्य कार्यक्रम मनाया गया और बहुत संख्या में लोग आए। बहुत भव्य कार्यक्रम, भव्य परंतु सादा। अगर भव्य का ये मतलब नहीं है कि सादा नहीं, साधारण तरीके से बनाया गया। बच्चों ने कार्यक्रम किया, बहुत सुंदर लगा, साधारण रहा, कोई स्पीचेस नहीं हुई। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि एक ऐतिहासिक कदम था, आज तक अभी मंच पे कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट था हमारी बन्नू बिरादरी का और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। लोगों ने आशीर्वाद दिया, न केवल बन्नू बिरादरी को आशीर्वाद दिया बल्कि बच्चों को आशीर्वाद दिया कि उन्होंने ऐसे पर्व पे एक सुंदर कार्यक्रम का सांस्कृतिक कार्यक्रम किया। उनको भी बहुत लोगों ने उसको आशीर्वाद दिया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।